बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार, आसान और टेस्टी सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जिसे आप लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। बेहद आसानी के साथ ये बन जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। आज मैं आपको नए तरीके से कड़ी पकोड़े की ये रेसिपी देने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से और टेस्टी से कड़ी चावल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ खुला बर्तन ले लेना है और उसमें डालूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, लेकिन लाइट सा ब्राउन हो जाएं, हल्का सा गुलाबी हो जाएं तो हमने इसमें कुछ और चीज़ें डाल लेनी है। 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा। हाथ पर मसल कर डाल लें, बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। तो यहाँ पर इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने काट कर शामिल कर देने हैं और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। और इसके साथ के साथ हम इसमें कुछ मिर्च मसाले भी शामिल करेंगे। हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ खुश्क धनिया का पाउडर है 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने नमक शामिल किया था। आप इसी स्टेज पर नमक शामिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि मिसाला जलने ना पाए, और इस मिसाले को हमने हल्की आंच पर छोड़ देना है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ दही ले ली है मैंने, 1 किलो के बराबर ये दही है। दही खट्टा हो तो ज़्यादा टेस्टी हमारी कड़ी बनेगी। असल में कड़ी चाटी की लस्सी से बनाई जाती है। अब चाटी कहाँ से लाएं और लस्सी कहाँ से लाएं, तो हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर लिया है। दही को आप उसी बर्तन में भी फेंट कर उसकी लस्सी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जूसर जग में दही शामिल की थी। 1 गिलास पानी और 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है और इसको 2 से 3 दफ़ा चला लिया है। तो देखें यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर में हम दोबारा से लस्सी बनाकर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। मटेरियल हमारा तैयार है, मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। मिसाले की तरफ आते हैं। मिसाला अच्छे से भुन चुका है और हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर हमने जो मिक्सचर दही और बेसन का बना कर रखा था, इसी में शामिल कर देंगे। साथ ही मैं 2 गिलास मज़ीद इसमें पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। बेसन डालने से क्या होता है कि हमारा जो बेसन है वो जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाता है, गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास मज़ीद पानी भी ऐड कर लिया है। नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून इस स्टेज पर, क्योंकि मिसाले में मैं डालना भूल गई थी। इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो दोबारा से डाल लेंगे। इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम मज़ेदार से और चटपटे से पकोड़े तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट कर शामिल कर दें, और 2 ही मेरे पास आलू थे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने बारीक से टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं डालूँगी हरी मिर्चें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लाती हैं। ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया, और यहाँ पर अगर आपके पास पालक है तो आप पालक की भी 1 मुट्ठी शामिल कर सकते हैं। मिर्च मसाले शामिल करेंगे। नमक 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और अजवाइन 1/2 टीस्पून, और 1/2 ही टीस्पून इसमें साबित धनिया जाएगा। हाथ पर मसल कर डाल लें, बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। इसमें कसूरी मेथी का भी शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ बेसन 1 कप के करीब। आप जितने पकोड़े तैयार कर रहे हो उसी हिसाब से बेसन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसन
इतना ही इस्तेमाल करें कि आपकी ये जो सब्ज़ियां हैं ये कोट हो जाएं। ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसको एक बैटर तैयार कर लें, गाढ़ा सा, ज़्यादा पतला नहीं करना। इसको रखेंगे साइड पर। अब आते हैं हम कड़ी की तरफ। कड़ी पकना स्टार्ट हो चुकी थी, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो चुके थे, तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। इधर मैंने पकोड़े भी तैयार करना स्टार्ट कर लिए हैं। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और छोटे साइज़ के मैं पकोड़े तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कड़ी में जाते हैं ये तो फूल जाते हैं और इसका साइज़ डबल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि छोटे साइज़ के ही पकोड़े तैयार कर लें। अब एक साइड से जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरीके से हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। आते हैं कड़ी की तरफ। तो माशाल्लाह से कड़ी अच्छी खासी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें नमक मिर्च मसाले आप चेक कर लें, अगर नमक ज़रूरत हो तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम मज़ेदार सा तड़का भी तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन में मैंने घी शामिल किया है 1/2 कप के करीब, और इसमें स्लाइस किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। प्याज गोल्डन से हो जाएं तो हमने इसमें क्या करना है, मज़ीद चीज़ें शामिल कर लेनी है, जिसमें कड़ी पत्ता है। और कड़ी में कड़ी पत्ता ना डाला जाए तो ये अधूरा सा रह जाएगा। कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा। यहाँ पर मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास खुश्क लाल मिर्चें हों तो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार है। इसको डालेंगे हम अपनी कड़ी में, और साथ ही इसमें मैं जो पकोड़े हमने बना कर रखे थे वो भी इसी में शामिल कर लेंगे। ऊपर से डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया। हमारी मज़ेदार सी और टेस्टी सी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो तो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कड़ी तो तैयार हो चुकी है। आते हैं चावलों की तरफ। चावल बॉयल करना हर किसी को आता है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़ीरा राइस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप भी ज़रा चेक कर लें। जो मेरी नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं उनके लिए मैं ये ज़ीरा राइस बना रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को शामिल कर दिया और हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। नमक शामिल किया है मैंने हस्बे ज़रूरत, और इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे और इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत, या जितने आपके चावल हों उस हिसाब से आप पानी। यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास चावल थे जिनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। पानी 3 गिलास शामिल किया है। पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमने इसमें चावल भीगे हुए शामिल कर लेने हैं और हल्के से इसको चम्मच हिला देना है। 10 मिनट के लिए इसको कवर लगा कर पका लेंगे और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से नमक चेक कर लें, और नमक चेक करने के बाद इसमें पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको दम लगा देना है। देखें मज़ेदार से और झटपट से बन जाने वाले ज़ीरा राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। दम आ जाए तो हमने इसको सर्व कर लेना है मज़ेदार सी चटपटी कड़ी के साथ। बेहतरीन सा कम्बिनेशन है। दाल चावल तो आप हर दफ़ा ही बनाते हैं, लेकिन कड़ी चावल बनाकर देखें, यकीन करें खाकर आपको मज़ा आने वाला है और आपने अपने घरों पर हर दफ़ा में कड़ी के साथ चावल ही बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।